बसंत का पहला दिन, पीले फूल, कोमल हवा और एक प्रश्न। क्या बसंत पंचमी केवल एक त्योहार है या फिर यह उस ज्ञान परंपरा की स्मृति है जो ऋग्वेद की एक नदी से शुरू होकर आज मां सरस्वती के रूप में हमारे जीवन में बह रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि हम आपके लिए वैदिक ज्ञान विज्ञान को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करें। आज हम किसी कहानी में नहीं बल्कि शास्त्र के प्रमाणों के साथ यह समझेंगे कि सरस्वती कौन है, बसंत पंचमी क्यों है और यह दिन आज भी हमारे मन और बुद्धि को कैसे बदल सकता है। सबसे पहले चलते हैं किसी मंदिर में नहीं, किसी पुराण में नहीं, हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पहले एक नदी के रूप में आती है, पर यह साधारण नदी नहीं है, यह प्रवाह है, शुद्धि का, गति का और चेतना का। ऋग्वेद में कहा गया है, सरस्वती वह शक्ति है जो विचारों को गति देती है, जो वाणी को स्पष्ट करती है और जो मन की जड़ता को तोड़ती है। यानी सरस्वती इज अ फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस, ज्ञान का बहता हुआ रूप। ऋषियों के लिए ज्ञान स्थिर नहीं था, वह बहता रहता था जैसे नदी, और जहां प्रवाह रुक जाता है वहां अज्ञान यानी इग्नोरेंस शुरू हो जाता है। समय के साथ सरस्वती केवल भौगोलिक नदी नहीं रही। ऋषियों ने देखा, जिस नदी ने धरती को उर्वर बनाया उसी प्रकार ज्ञान मन को उर्वर बनाता है। यहीं से सरस्वती का रूप बदलता है, नदी से शक्ति, शक्ति से देवी। दूसरा हम एक स्वरूप देखते हैं वीणा का, जो आपको सरस्वती माता जी की मूर्ति में दिखती है। वीणा अर्थात संतुलन, रिदम, म्यूजिक, क्योंकि ज्ञान में संतुलन चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कमल। कमल क्योंकि ज्ञान की जड़ें संसार में हों, वह संसार से लिप्त ना हो। श्वेत वस्त्र क्योंकि विद्या की प्रकृति शुद्ध है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रतीकात्मक भाषा है जो वैदिक परंपरा की आत्मा है। अब आते हैं उस श्लोक पर जो हर स्कूल, कॉलेज, हर पूजा स्थल और हर विद्यार्थी के जीवन में कभी ना कभी गूंजता है। चलिए इसे याद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। श्लोक ऋग्वेद का मंत्र तो नहीं है, लेकिन इसका भाव पूरी तरह वैदिक है। यह सरस्वती को उस रूप में देखता है जो जड़ता को हर ले। जड़ता केवल पढ़ाई में आलस नहीं है, यह वो अवस्था है जब मन सीखना बंद कर देता है, जब हमारे प्रश्न मर जाते हैं। और सरस्वती वही शक्ति है जो हमारे जीवन में प्रश्नों को जीवित रखती है। अब प्रश्न आता है, बसंत पंचमी ही क्यों? बसंत ऋतु में प्रकृति रीसेट होती है, पेड़ों में नए पत्ते आती हैं, धरती में नई उर्वरता आती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने इसे केवल देखा नहीं, इसे एक अनुष्ठान बनाया। बसंत पंचमी को ज्ञान का एक नया आरंभ बनाया। प्राचीन काल में इसी दिन से विद्यारंभ और लेखन, वाद्य पूजन, ये सारी परंपराएं शुरू होती थी। यह दिन कहता है मन को भी नया करो। आज का विज्ञान भी यही कहता है, नई शुरुआत, स्पष्ट उद्देश्य और नियमित अभ्यास मन के सीखने की क्षमता बढ़ाता है। जब हम यह मंत्र उच्चारण करते हैं तो केवल आस्था नहीं चलती, ध्वनि, श्वास और ध्यान तीनों एक साथ होते हैं। यही कारण है कि यह मंत्र केवल धार्मिक टूल नहीं, न्यूरोलॉजिकल टूल भी है। ऋषि जानते थे, इसीलिए उन्होंने ज्ञान को सूचना नहीं, अनुभव बनाया। अगर आप चाहें तो बसंत पंचमी को ऐसे जिएं। 3 बार कहें इस मंत्र को, फिर अपने आप से एक प्रश्न लिखें कि इस वर्ष में क्या सीखना चाहता हूं या चाहती हूं। बस इतना, कोई चमत्कार नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बस इरादा और अनुशासन। यही सरस्वती का मार्ग है। सरस्वती किसी मूर्ति में बंद कोई देवी नहीं है, वह बहती हुई चेतना है। जब आप सीखते हैं वह बहती है, जब आप प्रश्न करते हैं वह जीवित रहती है। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है
कि हम ज्ञान के इस प्रवाह को हर वर्ष चुन सकते हैं और नई सिरे से उसमें उतर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था बसंत पंचमी पर आज का व्याख्यान। इसी तरह के रहस्य को लेकर हम पुनः आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।